हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ में। दोस्तों, हम लोग राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं और उसमें अभी तक 15 क्वेश्चनों को कर चुके हैं। आज उससे आगे देखेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसका गठन में कौन कौन सी दिक्कतें आई, किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक पूछ रहा है, तो पहले तो यही जान लेना जरूरी है कि प्रथम बैठक हुआ कब था। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है और इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता के लिए जिसे चुना जाता है उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परंतु दोस्तों, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और इनके बाद में जो अगली बैठक होगी उसमें अस्थायी सदस्य को, अध्यक्ष को चुना जाएगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकलता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो उसको डेट हम लोग याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और यह इसी को घुमा के पूछ ले कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त 1947 के बाद की बात कर रहा है। जब भारत 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हो गया तो उस समय संविधान अभी हमारा निर्माण प्रक्रिया चल रहा था। तो उस समय कौन था अध्यक्ष, ये पूछ रहा है। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वही संविधान जब तक निर्माण नहीं हो गया तब तक वही अध्यक्ष बने रहे और संविधान निर्माण के बाद वही भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने और उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब चुना गया ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। तो 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उस बैठक में निर्विरोध यानी इनके विरोध में कोई अध्यक्ष पद के लिए नहीं खड़ा हुआ। तो निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अभी एक दो बार ही पूछा गया है और आने की संभावना इसकी ज्यादा है। तो संविधान सभा के जब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है तो वहां पर एक अस्थायी उपाध्यक्ष को चुनते हैं और वो डेट भी वही रहे 9 दिसंबर 1946 को चुनते हैं। इसी डेट को एक अस्थायी उपाध्यक्ष को चुनते हैं और उनका नाम है फ्रैंक एंथोनी। ये संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में अस्थायी उपाध्यक्ष भी थे। तो अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे तो उन्हें जान लेना भी जरूरी है। तो उनका नाम है एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामचारी। यहाँ से एक बात ये कंफर्म हो जाती है कि संविधान सभा में जो उपाध्यक्ष थे अस्थायी तौर पे वो कितने थे? 2 लोग थे। दोनों लोगों का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मनोनीत की बात कर रहा है और ये जो मनोनीत किया गया था इनको, फ्रैंक एंथोनी को, इनको कौन मनोनीत किया था ये भी याद रखना जरूरी है। तो ये अस्थायी अध्यक्ष द्वारा मनोनीत हुए थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और चुना किन्हें गया था अस्थायी तौर पे? तो बी.टी. कृष्णारामचारी और एच.सी. मुखर्जी, ये दोनों लोगों को चुना गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में कितने अस्थायी उपाध्यक्ष थे तो उसका आंसर हो जाएगा 2। और अगर नाम पूछता है तो नाम आप जान ही गए हैं, तो इसका आंसर अगर देखेंगे तो डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी?
ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो स्थापना इसकी, किसी भी चीज की स्थापना उसी दिन से होती है जब उसकी पहली बैठक होती है। तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डेट पे बार बार किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। कभी पूछेगा पहली बैठक कब हुई थी, कभी पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, कब चुने गए थे। तो ये बार बार इसी डेट पे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। तो ये यहाँ से हम लोग देखेंगे संविधान सभा की स्थापना उसी दिन होती है जिस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक जिस दिन होती है उसी दिन संविधान सभा का गठन होता है और वो डेट है 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है कि कब दिया गया। तो देखिए बैठक हो रही है 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को, लेकिन प्रस्ताव अभी नहीं दिया गया था। भारत के लोगों को संविधान देने का जो वादा किया जाता है वो प्रस्ताव है, एक प्रस्ताव के रूप में पारित कर दिया जाए। उसमें ये बातें मेंशन की जाएं कि हम इस तरह का संविधान भारत के लिए बनाएंगे। तो ऐसा प्रस्ताव कब आया? तो वो है 22 जनवरी 1947। अब इससे जुड़ी जो बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए समझते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं और इस प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। इस प्रस्ताव में दोस्तों कई बातें होती हैं और जैसे पहली बात रहती है वो यही रहती है कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाएगी और भारत के लोगों को शासन चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। पहला जो इसमें वादा किया जाता है वो यही रहता है। उसके बाद भी बहुत सारे वादे रहते हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण किया जाएगा, भारत के सभी लोगों को न्याय मिलेगा, इस प्रकार के बहुत सारे वादे किए जाते हैं। और इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया जाता है और यही वो डेट है जब संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, यही प्रस्ताव आगे चलकर जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना बनता है। अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि क्या जो प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था, क्या वही प्रस्तावना है? तो दोस्तों हूबहू वही नहीं है, उसमें कुछ चेंज करके जो है उसी को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया, थोड़े बहुत बदलाव किए गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान का भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग समझेंगे। जो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था, वो प्रस्ताव जो है संविधान के एक तरह से प्रारूप को एक ढांचा प्रदान किया था कि संविधान इस तरह से होगा। तो पहला कथन एकदम सही है कि संविधान के निर्माण पर इसका असर था। संविधान का जो निर्माण हुआ वो उसी क्रम में हुआ, जो जो उसमें बातें कही गई हैं, जैसे स्वतंत्रता की बात कही गई है, न्याय की बात कही गई है, तो वो न्याय और वो स्वतंत्रता जो है संविधान में दी गई है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा देखते हैं, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है।
और ये इसलिए सही है क्योंकि जब आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को क्लियर कर दिया गया कि भारत कैसा होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भारत की प्रकृति को बता दिया गया। और वहीं पर ये भी बताया गया आगे कि भारत के लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलेगी। तो ये सब सारी बातें जो है उद्देशिका में क्लियर कर दी गई। दूसरा भी सही होगा। तीसरा देखते हैं, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। अब ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि भारत के लोग आदेशित किए हैं? जब आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो शुरुआत ही यहीं से होगी कि हम भारत के लोग, यानी इसको कौन कह रहा है कि संविधान ऐसा होगा, उसमें ये चीज हो रहा है, इसको कौन कह रहा है? तो इसको भारत के लोग ही कह रहे हैं। इसलिए ये तीसरा कथन भी सही है कि इसको भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ये देखिए, भारत के लोग, और यहीं से जो है चालू भी होगा। उद्देशिका जब आप पढ़ेंगे तो यहीं से चालू होता है, हम भारत के लोग, उसके बाद ये करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरा सही होगा। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये गलत है। राज्य का मुखिया होता कौन है, पहले ये जान लेते हैं। तो राज्य का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो चौथा गलत होगा। अब इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन ये सही है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।